एडगर रिंकेविक्स ने लातविया के 11वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। रिंकेविक्स ने 2014 में खुले तौर पर समलैंगिक के रूप में अपने यौन रुझान की घोषणा की थी। सैन मैरिनो के पाओलो रोंडेली, लातविया के एडगर रिंकेविक्स, आइसलैंड की जोहना, बेल्जियम के इलियो डी रूपो, लग्जमबर्ग के जेवियर बेटल, आयरलैंड के लियो वराडकर और सर्बिया की एना बर्नाबिक वर्तमान में ये 7 शासनाध्यक्ष हैं जिन्होंने अपने आप को खुले तौर पर समलैंगिक के रूप में घोषित कर रखा है। अब बात कर लेते हैं एडगर रिंकेविक्स के देश लातविया के। लातविया की अगर बात करें तो यह देश यूरोप के उत्तर में बाल्टिक सागर के मुहाने पर अवस्थित है। इस देश के उत्तर में एस्टोनिया देश अवस्थित है, पूर्व में रसिया है, दक्षिण पूर्व में बेलारूस है और दक्षिण में लातविया की सीमाएं लिथुआनिया से मिलती हैं। लातविया की राजधानी रीगा डाउगावा नदी के किनारे अवस्थित है। डाउगावा नदी का उद्गम रूस से होता है और यह अपने जल को रीगा की खाड़ी में प्रवाहित करती है। लातविया की सबसे लंबी नदी गौजा नदी है। गौजा नदी का उद्गम लातविया से ही होता है और यह नदी भी गल्फ ऑफ रीगा अर्थात रीगा की खाड़ी में अपने जल को प्रवाहित करती है। गौजा नदी एस्टोनिया और लातविया के बीच में सीमा का निर्धारण करती है। इसके अतिरिक्त डाउगावा नदी भी बेलारूस और लातविया के बीच में सीमा का निर्धारण करती है। आईआईटी दिल्ली यूएई के अबू धाबी में अपना अंतर्राष्ट्रीय कैंपस खोलेगा। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि इससे पूर्व आईआईटी मद्रास ने तंजानिया के जांजीबार में अपना कैंपस स्थापित करने की घोषणा की थी। इस प्रकार आईआईटी भारत का दूसरा आईआईटी हो गया है जो विदेश में अपने अंतर्राष्ट्रीय कैंपस की नींव रखेगा। अब बात कर लेते हैं यूएई अर्थात संयुक्त अरब अमीरात की। यूएई अरब प्रायद्वीप के पूर्व में फारस की खाड़ी के मुहाने पर अवस्थित है। इसके पूर्व में ओमान देश अवस्थित है जबकि दक्षिण और पश्चिम में सऊदी अरब देश अवस्थित है। यह देश 7 अमीरातों से मिलकर बनता है जिसमें सबसे बड़ा अमीरात अबू धाबी है। इसकी राजधानी अबू धाबी है और अबू धाबी ही संयुक्त अरब अमीरात की भी राजधानी है। अबू धाबी शहर फारस की खाड़ी के मुहाने पर अवस्थित है। यहाँ का सबसे छोटा अमीरात अजमान है। अजमान भी फारस की खाड़ी पर अवस्थित है। यहाँ से एक फैक्ट आपको और ध्यान रखना है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स अर्थात संयुक्त अरब अमीरात से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसे कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है ये इस देश से होकर गुजरती है। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स विद जियोग्राफी मैपिंग। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।